इसलिए सुनो, बहुत अच्छी बात आपसे कह रहे हैं, सारे जैन बेटा बेटियों ग्रुप बनाना चाहिए। अब तो हमारा कहना है कि बेटा बेटियों को भी मर्यादा में रह के जैन बच्चों का ग्रुप बनना चाहिए। हम जब बचपन में थे तब एक ग्रुप बना था, उसमें सारे लड़के लड़कियां भाई रहते थे, एक मर्यादा उसमें होती थी। यदि कुछ गड़बड़ भी होता था तो कम से कम जैन और जैन बेटा बेटी तो होते थे। लेकिन आज आपने इस तरह से बंदिश लगा दी, फिर अजैनों के साथ वो दोस्ती करते हैं, लड़कों के दोस्त अजैन लड़कियां होती हैं, लड़कियों में अजैन लड़के होते हैं। बाद में वो किस तरह से परिणाम निकलता है कि हमारे कुल परंपरा को ही छोड़ करके वो अन्य कुल परंपरा में चले जाते हैं। सुधा सागर जी ये तो कहते, जैन बेटा बेटियां में मंच पे तुम्हारी शादी कराता हूं, क्योंकि आज अगर हम आज भी नहीं संभले तो आने वाले समय में अपने को जैन वैसे मुट्ठी भर नहीं है, 40 लाख भी नहीं है, आगे आपको 4 लाख भी नहीं बचेंगे तो क्या करोगे। इसीलिए जैन अगर बेटा बेटी है, यदि विवाह करना चाहते हैं, बहुत अच्छा हंसी खुशी से माता पिता को आशीर्वाद देना चाहिए, और बेटा तुम करो, कम से कम हमारी कुल परंपरा जीवित रहेगी। बहुत अच्छा, हम तो कहते और ज्यादा दूर भागा भागी की अपेक्षा यदि अपने स्थानीय आसपास परिचित है, नहीं बुरा नहीं मानना, चूंकि परिचित है, हमें पता है कि भैया ये बच्चे धर्म ध्यान करने वाले, हम भी धर्म ध्यान करने वाले, और हमने देखा जो इस तरह से यदि मान ली एक दूसरे को परिवार की सहमति से यदि विवाह आदि बंधन में बन जाते हैं तो कभी बुरा नहीं, उनका बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग होता है। हम महाराष्ट्र में गए थे, एक दोनों बेटा बेटी थे, और महीने भर में कम से कम 20 दिन चौका लगाते थे, क्योंकि वो दोनों शुरू से धर्म ध्यान से जुड़े थे और दोनों पर, इसीलिए इसका निषेध भी नहीं होना चाहिए। समाज को जिसका समर्थन करना है, कहाँ तुम पूना बॉम्बे बेंगलोर हैदराबाद में ढूंढ रहे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, पता नहीं लिव इन रिलेशन में कौन रह रहा और शादी भी कर ले तो पत्नी ना माने। इसलिए बिल्कुल आस पड़ोस में या कहना चाहिए अपने निकटवर्ती समाजों में जो परिचय है उनको बेटी देने में या वहां पर अपनी बेटी लाने में संकोच नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं है। हमारा तो मन ये कहता है अगर इस तरह से व्यवस्था चलती रही तो और अच्छे हमारी समाज का निर्माण होगा। नहीं तो तुमने यहाँ पे इंदौर या बहुत दूर शादी कर दी, उससे तुम्हें अता पता नहीं, लड़का बताते अमेरिका में सर्विस कर रहा, वहां जाके बेटी को पता चलता कि असलियत क्या है। अब बेचारी ना उगल पा रही है निगल पा रही, कम से कम इतना तो पता है कि भैया लड़का रोज मंदिर जाता है, लड़का दारू नहीं पीता, लड़का कम से कम इतना तो पता है ना, तो कर दो शादी, क्या बात है, अपना गोत्र छोड़ करके। और ऐसा होता है तो इससे प्रभाव ना, कम से कम दोनों बेटा बेटी मिलके सारी जिंदगी धर्म ध्यान करेंगे, वो कर रहे हैं। और बढ़िया आस्था में तो सैंपल भी है सैंपल लेने बाजार में नहीं जा रहा है, यहाँ पर कई ऐसे सैंपल है और बढ़िया धर्म ध्यान कर रहे हैं। आस्था क्या तो बुरा, इसको भैया बुरा हम तो नहीं मान रहे, हमने चिंतन मनन किया, फिर भी आप लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था को समझिएगा। हम तो कहते इसमें कोई बुरा नहीं। महाराष्ट्र में हमने देखा बिल्कुल ऐसे होता, महाराष्ट्र में आमने सामने अड़ोस पड़ोस में एक ही गांव में वो विवाह, क्योंकि उनको पता रहता कि भैया ये बच्चे धर्म ध्यान करने वाले हैं तो हमारे बेटी का धर्म ध्यान अच्छे से होगा, इसलिए। लेकिन अब हम लोग क्या सोच रहे, जब तक अमेरिका में लड़का सर्विस ना करे तब तक हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद, और आस्था के आस्था में चलेगी तो क्या होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल छोटे गांव में छोटी जगह रहेगी तो ज्यादा सुखी रहेगी, और जितना आप दूर दूर भेजने का प्रयास करोगे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाएगा बेटा बेटियों का।